भी छीन रहा है, कपड़े भी छीन रहा है, रोजगार भी छीन रहा है। हमारे साथ धोखा ना होता तो अदम एतमाद से हुकूमत गिराकर नए इलेक्शन करवा देते। बिलावल भुट्टो का दावा। मुल्तान का दौरा, कहा पहले पंजाब और फिर वफाकी हुकूमत गिराई जा सकती थी। जब हमारी तजवीज़ नहीं मानी गई तो हम खुद मैदान में आ गए। जियालों से खिताब में बोले कि नून लीग और पीटीआई वाले समझते हैं अमीरों को अमीर बनाएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये कौन सा नया पाकिस्तान हम पर मुसल्लत कर दिया गया। सिलेक्टेड किस किस्म का अजाब लेकर आया। तारीखी महंगाई हो गई। अवाम से रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार छीन लिया गया। जिद्दोजहद में मुझे अवाम की मदद चाहिए। शहबाज शरीफ के हाथों हुकूमत की क्लास, स्टेट बैंक और नेपरा की रिपोर्ट को नून लीग की सच्चाई और हुकूमत के झूठ का सबूत करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं हुकूमत ने 30% महंगी LNG खरीद कर आवाम पर जुल्म ढाया। नैब को ये सब क्यों नजर नहीं आ रहा। सिर्फ 3 माह में कौमी खजाने को 83 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। सस्ती बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को चलाने के बजाय महंगी बिजली पैदा करके कौम की जेब काटी गई। नून लीग में क़यादत का फसाद, फवाद चौधरी के वार। वज़ीर इत्तलात ने शहबाज शरीफ, बिलावल, मरियम और फजलुर रहमान को चूचू का मुरब्बा करार दे दिया। कहा नून लीग में एक हफ्ता शहबाज शरीफ कायद होते हैं तो एक हफ्ता मरियम, अगले हफ्ते नवाज शरीफ। अभी ये फसाद मजीद बढ़ेगा। अपोजिशन को फिर इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत की दावत। वज़ीर आज़म का अबूज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद से राबता। अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफा उमूर पर गुफ्तगू। मीडिया को अगर मॉनिटर करें तो यूं लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला। ना अफगानिस्तान से आपका कभी कोई ताल्लुक था, ना है और ना ही होगा। अगली काबीना की मीटिंग में दरख्वास्त करने वाला हूँ कि वैसे तो हमारे तजारत नहीं हो पा रही इस वक्त हिंदुस्तान से, लेकिन हमें हिंदुस्तान को बरनौल एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दें जितना ही वहाँ पे जलन चल रही है। वज़ीर इत्तलात का दुश्मन को करारा जवाब। कहा भारत का अफगानिस्तान के साथ कोई ताल्लुक था, न होगा। भारत का 1 इंच बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं मिलता। कराची में बरसात के बाद मसाइल मेंढकों की तरह बाहर निकल आए। मलीर नदी में तूफ़ानी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पर पानी जमा। कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाली कोरंगी कॉजवे ज़ेर-ए-आब। मलीर विलायत शाह मज़ार से मुर्तज़ा चौरंगी जाने वाली सड़क और बलूच कॉलोनी से ब्रोक्स चौरंगी जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। गुलशन इकबाल में हसन स्क्वायर के करीब सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। 2 रोज से गटर उबल रहे। गंदा पानी सड़कों और अपार्टमेंट्स में जमा हो गया। इलाके में शदीद ताफुन के बायस सांस लेना मुहाल। इलाका मकीन ही नहीं, राहगीरों को भी गुजरना मुश्किल हो गया। कराची में पीपल्स पार्टी ने अपने ही हलकों को नजरअंदाज कर दिया। मेमनकोट में कायम डैम और आबी जखीरा गाहें सालों से टूट फूट का शिकार। दीवारें टूटने और पुश्ते कमजोर होने से डैम और आबी जखीरा गाहों की अफादियत खत्म हो गई। बरसाती पानी का जखीरा मुमकिन नहीं रहा। बरसाती पानी मलीर नदी की नजर हो गया। काश्तकार और इलाका मकीन परेशान। हुकूमत से आबी जखीरा गाहों की हालत दुरुस्त करने की अपील कर दी। कराची के स्कूलों में कल से कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू होगी। वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन लगाने के रजामंदी सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। स्कूलों की बंदिश से बचने के लिए 9वीं से 12वीं तक तमाम तलबा की वैक्सीनेशन करना होगी। निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला। असातिज़ा की तनख्वाहें भी मालूम की जाएंगी। सिंध हुकूमत का कोरोना वैक्सीनेशन पर एक और अहम फैसला। बैंक खिदमात हासिल करने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी करार देने की सिफारिश। NCOC को मरासला अरसाल कर दिया। लिखा तमाम बैंक और पोस्ट ऑफिसर सिर्फ वैक्सीन करवाने वाले कस्टमर्स को खिदमात फराहम करें। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न होने की सूरत में कस्टमर्स को खिदमात की फराहमी से मुआवजत की जाए। होटल्स और रेस्टोरेंट में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा।
कोरोना के वार कम ना हुए, वबा एक दिन में मजीद 61 जाने ले गई। 3747 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.67% रही। पेशावर, मर्दान, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में केसेस की शरह में दिन ब दिन इजाफा। NCOC ने इतवार का दिन दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए मुख्तस कर दिया। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुक्मरानों ने डॉक्टर आफिया से मुतल्लिक झूठे वादे किए। हमें इंसानी हकूक के चैंपियन से नहीं बल्कि अपने हुक्मरानों से गिला है। इमरान खान ने भी आफिया सिद्दीकी को वापस लाने का वादा किया था। टॉस पर आई हुकूमत टॉस पर चल रही है। मुस्लिम लीग नून का फवाद चौधरी को जवाब। टॉस से ओहदे लेने वाले बयानात से हर रोज अपनी नौकरियां बचाते हैं। नवाज, शहबाज, मरियम की फिक्र छोड़ें, आटा, चीनी, बिजली, अद्वियात की फिक्र करें। नून लीग की क़यादत महफूज हाथों में है। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में खुली कचहरी, अवामी मसाइल बहरास सुने। 200 से ज़ायद अफराद से मुलाकातें। मुतल्लिका महकमों के सरबराहान को भी बुला लिया। मौके पर मसाइल हल करने की हिदायत। उस्मान बुज़दार बोले, मेरे दरवाजे सब के लिए खुले हैं। अवाम की खिदमत का सफ़र रवा दवा है और मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मुनस इलाही से वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आगाज अहम खबर से। हमारे साथ धोखा ना होता तो अदम एतमाद से हुकूमत गिराकर नए इलेक्शन करवा देते, बिलावल भुट्टो का दावा। मुल्तान का दौरा किया और कहा कि पहले पंजाब और फिर वफाकी हुकूमत गिराई जा सकती थी। हमारे साथ धोखा ना होता तो अदम एतमाद लाकर हुकूमत गिराई जा सकती थी। मुल्तान में बोले कि पहले पंजाब और फिर वफाकी हुकूमत गिराई जा सकती थी। हमारे साथ धोखा ना होता तो अदम एतमाद से हुकूमत गिराकर नए इंतखाबात करवा देते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के अपोजिशन इत्तेहाद PDM पर वार। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पहले पंजाब और फिर वफाकी हुकूमत गिराई जा सकती थी। PDM को यही तजवीज़ दी थी। हमारी तजवीज़ नहीं मानी गई तो हम खुद मैदान में आ गए। DG खान में कारकुनों से खिताब में हुकूमत पर भी सख्त तनकीद की। सारे के सारे परेशान हैं कि ये कौन सा नया पाकिस्तान हम पे मुसल्लत किया गया है। ये सिलेक्टिव किस किस्म का अज़ाब लेकर आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मुल्क में महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। तारीखी सतह पे महंगाई है तो तारीखी सतह पे बेरोजगारी है। इस खित्ते के आवाम लावारिस है, उनके लिए कोई बोलना वाला नहीं रहा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ वाले समझते हैं कि अमीर को अमीर तर बनाने से मुल्क तरक्की करेगा। तारिक इस्माइल, एक्सप्रेस न्यूज़, डेरा गाजी खान। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की भी हुकूमत पर तनकीद। स्टेट बैंक और नेपरा की रिपोर्ट को नून लीग की सच्चाई और हुकूमत के झूठ का सबूत करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने स्टेट बैंक और नेपरा रिपोर्ट को नून लीग की सच्चाई और हुकूमत का झूठ करार दे दिया। हुकूमत ने 30% महंगी LNG खरीद कर आवाम पर जुल्म ढाया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब को ये क्यों नजर नहीं आ रहा, सिर्फ 3 माह में खजाने को 83 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सस्ती बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को चलाने के बजाय महंगी बिजली से कौम की जेब काटी गई। नून लीग में क़यादत का फसाद है। एक हफ्ता शहबाज शरीफ कायद होते हैं तो एक हफ्ता मरियम। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अभी ये फसाद मजीद बढ़ेगा। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ, बिलावल, मरियम नवाज, फजलुर रहमान को चूं चूं का मुरब्बा करार दे दिया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। MLN में तो टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, अगले हफ्ते मरियम करेंगी। फिर टॉस होता है, फिर पता चलता है शायद खान नवासी साहब की बारी आ गई है, और फिर चौथे फिर पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब खुद ही क़यादत करेंगे।
PDM पहले ही टूट चुका है। कोई संजीदा बात जो है वो अपोजिशन की तरफ से नहीं आती, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला हो, चाहे वो PMDA का मामला हो, चाहे वो और किसी लेजिस्लेशन का मामला हो। अहम खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान में जामे सियासी तस्वीर की अहमियत पर इत्तेफाक किया गया। अहम खबर, दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान में एक जामे सियासी तस्वीर की अहमियत पर इत्तेफाक हुआ इस टेलीफोनिक रब्ते में, जबकि इंसानी और मुहाजिरीन के बहरान से निपटने के लिए, से बचने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। दोनों रहनुमाओं का इस पर भी इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आज़म और वली-अहद ने तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया, जबकि आलमी बरादरी अफगान अवाम की माशी और मुल्क की तामीर नौ में मदद करे, ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का।